इस वक्त जो आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिटकॉइन का एल्गोरिथमिक चार्ट है और ये बताता है कि हमारी ओवरऑल स्टैंडिंग बिटकॉइन के साइकिल में किस जगह पर है, मजीद कितनी मूव होनी रहती है और प्रीवियसली बताता है कि प्रीवियसली जो सीजन से उनमें एक्चुअली क्या हुआ था और अब इस वक्त हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो पिछले जो बिटकॉइन के साइकिल से वो काफ़ी इंटेंस थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है जो इंटेंसिटी है या जो पैराबोलिक मूव थी बिटकॉइन की उसमें कमी आती जा रही है। आप देख सकते हैं पहले जो था वो ऑलमोस्ट बिटकॉइन इस चार्ट से बाहर ही निकल गया था। सेकेंडली बिल्कुल पीक तक गया था, लास्ट जो साइकिल था उसमें काफी नीचे रहा है। इस मरतबा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्लाइटली पिछली मरतबा से भी ये लोअर ही रहेगा। अब जो इसमें मेन चीज है वो आल्ट कॉइन की साइकिल है। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन के मूव होने के साथ ही आल्ट कॉइन का साइकिल शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली जब बिटकॉइन काफी हद तक ऊपर जा चुका होता है, अपने साइकिल की 70 to 80% मूव दे चुका होता है, उसके बाद जाके आल्ट कॉइन साइकिल जो है वो शुरू होता है। अब उसकी रीजन ये है कि बिटकॉइन में मोस्टली पैसा शुरू में जा रहा होता है। जब बिटकॉइन एक अच्छी खासी हाई प्राइस पे जा चुका होता है, लोगों को लगने लग पड़ता है कि बिटकॉइन अब काफी महंगा हो गया, हमारी रीच से बाहर हो गया, तब जाके लोग आल्ट कॉइन्स को परचेज करना शुरू करते हैं। अब इस मरतबा एक चीज डिफरेंट हुई है, वो ये हुई है कि जो आपके ETFs थे उसकी वजह से थोड़ा इनफ्लो बिटकॉइन में ज्यादा रहा है। कंपैरेटिवली बिटकॉइन अर्ली मूव कर गया, यानी शुरू में क्या होता था, पहले हाल्विंग से कुछ टाइम बाद जो है वो बिटकॉइन मूव करना शुरू कर देता है। इस मरतबा जैसे ही हाल्विंग होती गई है उसके थोड़े ही टाइम बाद बिटकॉइन हायर मूव करना शुरू कर गया। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था। अब पिछले साइकिल्स में आप देख सकते हैं जो पैराबोलिक मूव थी वो काफी लेट आती हाल्विंग के बाद, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल हाल्विंग होती गई है और साथ ही जो पैराबोलिक मूव शुरू हो गई। अब जो इसमें आल्ट कॉइन साइकिल है, मैंने बताया जिस तरह से कि 70 to 80% मूव बिटकॉइन दे चुका होता है, उसके बाद आल्ट कॉइन की साइकिल आता है। लास्ट टाइम भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्राइस जो थी वो बिटकॉइन की, ये पिछले साइकिल का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूव थी मोस्टली जो मूव बिटकॉइन ने देनी थी वो मूव बिटकॉइन दे चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इतनी मूव ये सारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट 41-42,000 इस लेवल पर जब बिटकॉइन आया था, तब जाके स्लोली आल्ट कॉइन्स ने मूव करना शुरू किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन की पैराबोलिक मूव थी वो काफी हद तक स्लो हो गई, यानी बिटकॉइन में पैसा जाना कंपैरेटिवली कम हो गया था। हायर तो बिटकॉइन जाता रहा था लेकिन जो स्पीड थी हायर जाने की वो काफी हद तक डिक्रीज हो गई। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 70 to 80% मूव बिटकॉइन 3,000 से शुरू होता और ऑलमोस्ट 42,000 तक चला गया था। उसके बावजूद आल्ट कॉइन सीजन नहीं आया था और इसी तरह से लग रहा था जिस तरह से अभी लग रहा है कि शायद बिटकॉइन इतना मूव हायर कर चुका है और अब आल्ट कॉइन का सीजन शायद आएगा ही नहीं, या सिर्फ इस मरतबा बिटकॉइन ही मूव करेगा। ये पिछले साइकिल में भी उस तरह से लग रहा था और उससे पिछले साइकिल में भी ये इसी तरह से फील हो रहा था, क्योंकि उस साइकिल में भी बिटकॉइन मुझे याद है ऑलमोस्ट रफली अराउंड मेरे ख्याल में हाईएस्ट तो 20,000 तक गया था, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8-10 हज़ार डॉलर तक जा चुका था बिटकॉइन और अभी तक आल्ट कॉइन का कोई मूव करने का नामो निशान नहीं था। सिर्फ जो आखिरी मेरे ख्याल में बिटकॉइन के सीजन के 2-3 महीने थे उसमें जाके आल्ट कॉइन मूव हुए थे। ये मैं 2017 वाले सीजन की बात करूँ, 2021 में भी इसी तरह हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन काफी मूव दे चुका है और लोगों को ये लग रहा है कि शायद बिटकॉइन अब इतना मूव कर चुका है तो आल्ट कॉइन्स डेफिनेटली अब क्या ही मूव करेंगे, बजाय ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही होता है, बिटकॉइन अपनी 70 to 80% मूव पहले दे चुका होता है, फिर उसकी जो मूव है वो स्लोली फेड आउट होना शुरू हो जाती है, या आप कह सकते हैं उसकी जो मूव है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। जाता वो ऊपर ही रहता है लेकिन स्लोअर पेस के साथ ऊपर जाता है। उसके साथ साथ फिर आल्ट कॉइन जो हायर मूव करना शुरू करते हैं। इसके अलावा ये आल्ट कॉइन का इंडेक्स है, इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली पिछला सीजन आया था, ये मिड जनवरी 2021 आप कह सकते हैं, उसमें जाके आल्ट कॉइन ने मूव करना शुरू किया था और ऑलमोस्ट मई जून तक मार्केट जो है वो आल्ट कॉइन की सीजन में रही थी, ऑलमोस्ट 5-6 महीने का सीजन था। लेकिन हुआ कब था, जब बिटकॉइन मैक्सिमम अपनी मूव दे चुका था। अभी आप देखें तो अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मूव शायद मजीद रहती है। हो सकता है बिटकॉइन 1,20,000 से ऊपर जब जाए, जब पिछला ऑल टाइम रिसेंटली हमने क्रिएट किया है मेरे ख्याल में 1,23,000 का, 1,30,000-1,35,000 तक हो सकता है बिटकॉइन जाए। के बाद आपको खुद से फील होगा कि जो पेस है हायर जाने की, जिस पेस से पहले बिटकॉइन हायर जा रहा था, वो पेस आपको स्लो डाउन होते हुए मिलेगी। जब वो स्लो डाउन होते हुए मिलेगी ऑटोमेटिकली पैसा आपको दूसरे कॉइन्स में दूसरी जगहों पर शिफ्ट होता हुआ, पैसा शफल होता हुआ आपको बाकायदा नजर आएगा। लेकिन ये चीजें टाइम लेती हैं, अपना एक पूरा साइकिल होता है। हमेशा जो आल्ट कॉइन सीजन पिछले जितने भी आए वो 4 साल बाद आए, यानी एक साइकिल गुजरा है, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, डाउन ट्रेंड 4 साल रहा है, 4 साल बाद जाके नेक्स्ट साइकिल है। अभी भी तकरीबन 4 साल दोबारा से हो चुका और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि अभी भी ये पूरा टाइम लेगा जो उसने टाइम लेना है, अपनी एक अच्छे लेवल तक पहुंचेगा। ये आप सिंपल चार्ट को ओपन कर लें, आपको पता चल जाएगा। अभी हम इस येलो स्पॉट में मोस्टली जो आता है आल्ट कॉइन सीजन वो इस ऑरेंज स्पॉट में जाके आता है। अभी इससे सिंपल तो मेरे ख्याल में चीजें नहीं हो सकती। तो यहाँ तक जब पहुंचे तो आपने समझना है कि आप कुछ ना कुछ चांसेस बन रहे हैं। मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली इस बात पर थोड़ा पहले आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा इंटेंसिटी हर सीजन की पिछले सीजन से थोड़ी कम होती जा रही है। बिटकॉइन की इंटेंसिटी बता रहा हूँ। आल्ट कॉइन जो नए आते हैं वो मोस्टली तकरीबन सेम ही परफॉर्म करते हैं हर सीजन में। पिछली मरतबा अगर आप देखें तो यहाँ पर आया था, इस जहाँ पर मेरा कर्सर अभी आपको नजर आ रहा है, इस एरिया के राउंड अबाउट आया था। अभी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि थोड़ा लोअर हो जाएगा, यानी अभी भी प्राइस इसका मूव होने रहता है। हो सकता है प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 137,000 140,000 इस लेवल के राउंड अबाउट होगी प्राइस। तो मेरे ख्याल में आपको उस टाइम पे आल्ट कॉइन में मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और आल्ट कॉइन आपको
हायर जाते हुए मिलेंगे। अभी आप इकोनॉमिक कंडीशन देखें ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो वो भी इसी तरह से सेटअप हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इकोनॉमिक ईजिंग की तरफ जा रही हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा रही हैं। तो ईजिंग भी अब खुद से आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें बिल्कुल सेम टाइम पे अलाइन हो रही होंगी। यहाँ पे प्राइस जो है वो बिटकॉइन की जो मैंने पॉइंट्स बताए वहाँ तक पहुँच चुकी होगी एंड साथ ही आपको ईजिंग भी होती हुई मिलेगी। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है, इंस्टेंटली नहीं हो जाती। लेकिन जब भी सीजन आता है वो रहता है 3-4 महीने के लिए, उसको आपने मैक्सिमम कैश आउट करना है। जब मुझे फील होगा कि प्रॉपरली सीजन आ चुका तो मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि सीजन आ चुका है। जब मुझे प्रॉपरली फील होगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 सीजन देखे हैं, मुझे पता होता है कि अब मुझे पता है कि जब सीजन आएगा तो वो किस तरह का होता है, उसकी क्या नजर आने में वो किस तरह का होता है, उसकी क्या फील हो, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। अगर कोई चीज़ इस तरह की नजर आती हुई तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। आपने उसको मैक्सिमम कैश आउट करना है। फिलहाल वेट करें, आर्ट कोज में अंधाधुंध पैसा न लगाएं। फिलहाल वैसे ट्रेड करते रहें जो आपको ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन जो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट आर्ट कोज में वो फिलहाल न करें। जब आपको प्रॉपर नजर आ रहा हो कि आर्ट कोज में सीजन आ गया तब जाकर इन्वेस्ट करें। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।